जो दिखाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक। जो दिखाई दे रहा है, वो दिखता है कि देखना दिखता है? थोड़ा आजमा लो। ऐसे कैसे? देखना वाला नहीं होता तो दिखेगा क्या? सही बात है भाई। बगैर देखे क्या कभी कुछ दिखता है? नहीं दिखता ना। मैं देखता हूं तब दिखता है। दृश्य अगर हो, दृश्य अगर सच में हो तो खुद से दिखे। मैं न देखूं तब भी दिखे, तब तो दृश्य है। लेकिन मैं देखता हूं तब दिखता है, तो फिर दृश्य कहाँ है? मैं ही हूं। लेकिन ये प्रैक्टिकल होना चाहिए भैया, खाली बुद्धि में नहीं, है ना। ये सारा दृश्य है जो भी है, मन बुद्धि विचार शरीर, ये सब दृश्य है ना। ये सब मैं देखता हूं तभी क्यों दिखता है? और मैं नहीं देखता तब तो नहीं दिखता। मैं देखता हूं तब दिखता है। ये दृश्य अगर सच में हो, अगर वास्तविक में हो, तो बगैर देखे दिख के बताए। ये शरीर मन और ये सब बाहर के दृश्य भी बगैर देखे क्या कुछ दिखता है? कुछ भी, एनीथिंग दिखता है? नहीं दिखता ना। तो फिर दृश्य कहाँ है? मैं ही हूं ना। देखने वाला ही तो दिख रहा है। देखने वाला कौन? मैं हूं, है ना। तो देखने वाला ही दिख रहा है। अब कोई और नहीं दिख रहा है, देखने वाला ही दिख रहा है। आप बोलोगे ऐसा कैसे? ये दीवाल है, ये पता नहीं, ये इतने लोग बैठे हैं, मैं कैसे हूं? ऐसा पूछते नहीं हो ना आप लोग? हाँ, सच में सबको ऐसा लग रहा है क्या देखने वाला ही दिख रहा है? ईमानदारी जरूरी है भैया, है ना। जो आपको लग रहा है वही आप बोलोगे, नहीं लग रहा नहीं बोलोगे, उसमें क्या, नहीं हुआ नहीं हुआ। तो क्या सभी को देखने वाला ही दिख रहा है? ईमानदारी से बोलना। सबको पूछ रहा हूं हम, नहीं ना। हम्म, वो भी ठीक है। और आप लोग बताओ।
कैसे? स्वप्न का दृष्टा तो रहता ना वहां। प्रयास तो नहीं है ना, प्रयास तो यहां भी नहीं है। प्रयास कहाँ है यहाँ? लेकिन जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है उसका आधार तो आप ही हो ना। हम्म। जैसे आप आंख बंद कर लो और आप क्या बोले? हम्म। आंखें बंद कर लो, मैं बैठा हूं, ठीक है। हम्म। आपका बैठना खत्म नहीं हुआ ये देख के बोले कि बगैर देखे बोले? साफ साफ बात। हाँ नहीं, आंख बंद करना या खोलना मैटर नहीं है, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। आंख बंद करते हो तब भी जो आप देखते हो, विचार हैं, भाव हैं, अंधेरा है, प्रकाश है, आपका देखना जरूरी है तब तो दिखेगा। देखने वाला है तभी तो दिखेगा। बगैर देखे कहां से दिखेगा? अरे भाई देखो, इसको ऐसे देखो, जैसे आप जाते हो, आपको गोल्ड लेना है, लेडीजों को तो गोल्ड चाहिए ही होता है ना। ज्वेलरी। तो आप मार्केट में जाते हो, आपको कोई दुकान नहीं दिखती, केवल गोल्ड की दिखती है। तो मैं देखती हूं तब दिखती है ना, आती खत्म है। वही फार्मूला सब जगह है। जिसको जो चाहिए, जिसको गोल्ड चाहिए, जिसको दृश्य चाहिए, जिसको जो चाहिए वो वही देखता है। हम्म। हाँ, जैसे सबको आपने आंख बंद की और सबको क्या दिख रही है? दीवार दिख रही है। दिख रही है ना, देखने वाला तो है ना, तभी तो सबको दिख रही है ना। देखने वाला आपका पर्सनल नहीं है, वो सबका एक ही है देखने वाला। दृश्य एक बार अलग अलग है, ठीक है, लेकिन सबका देखने वाला एक ही है। सबकी आंखों से अंदर से जो देख रहा है ना वो एक ही है। हाँ, फोकस्ड हुआ सीधी बात, क्लियर बात। अभी अगर कोई अपने होने के एहसास में था वहां पे जो ध्यान चला, उसमें कुछ दिख रहा था क्या? सब गायब था ना यार। मैं ये बोल रहा हूं, सारे दृश्य का जो आधार है वो है देखने वाला। सारे आधार, सारे दृश्य वन टू ऑल का आधार देखने, और देखने वाला कौन है? आप ही हो। ये पूरा ब्रह्मांड जो दृश्य है और जो अज्ञात अज्ञात भी आप देखते हो, उसका भी आधार आप हो। आप खुद को शरीर वरीर समझते हो ना, तो आपको लगता है मैं छोटा सा हूं, छोटी सी हूं, एक सेंस बैठ जाता है सीमित का। बल्कि आप सारे दृश्य का आधार हो, संपूर्ण दृश्य का आधार। हम्म।
दिखने की जो प्रक्रिया है वो ही दिखती है। हाँ हाँ, देखने वाला ही दिख रहा है। अब इसको देखना की जगह इसको अनुभव करो, तो उससे और जल्दी क्लियर होगा, है ना। अब जैसे शरीर का अनुभव करो, आपका जो शरीर है, 70 kg, 80 kg, 60 kg आपका वजन है। किसी को लगता है क्या मैं 60 kg का वजन उठा के बैठी हूं या बैठा हूं? शरीर का अनुभव करो ना। क्या शरीर का अनुभव करने में शरीर का अनुभव होता है कि अपना अनुभव होता है? अच्छे से देखो उसको। वो ठीक है, टच करना नहीं बोल रहा हूं मैं। अभी आप अपने शरीर का अनुभव करो। हाँ हाँ, अभी मेरी बात तो सुनो। अभी ये शरीर है ना आपका, तो शरीर का अनुभव करो। किस चीज का अनुभव होता है बताओ? शरीर 60 kg का है, क्या 60 kg का अनुभव हो रहा है कि निर्भार का अनुभव हो रहा है? और आत्मा क्या है? और आप क्या हो? निर्भार। आपको अपना ही अनुभव हो रहा है, जिसको आप क्या बोल रहे हो? शरीर। अपने आप को ही आप शरीर बोल रहे हो। अब फिर से देखो, इसमें क्या क्या है? हड्डी, मांस, ब्लड, पता नहीं क्या क्या है, डॉक्टर लोग जानेंगे। किसी भी चीज का अनुभव हो रहा है? हड्डी का अनुभव, ब्लड का, मांस का, अपना ही तो अनुभव हो रहा है। उसी को आप क्या बोल रहे हो? शरीर बोल रहे हो। तो शरीर का जब आप अनुभव करते हो, तो किसका अनुभव होता है? स्वयं का। साफ साफ बात है। किसी को डाउट? एनी डाउट? शरीर का अनुभव आप करते हो, तो आपको अपना अनुभव होता है। अब आप मन का अनुभव करो। देखो मन को, किसका अनुभव होता है? देख लो अच्छे से, थोड़ा अच्छे से। किसका अनुभव हो रहा है? मन का अनुभव करो, तो किसका अनुभव होता है? हाँ, अरे अभी अनुभव सत्य होता है कि नहीं? तो अनुभव में जा रहे हैं ना अपन, प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में चलो ना। ये सब विकल्प है, शरीर, मन, ये सब विकल्प है ना। दो भाई। ये क्या है? प्लास्टिक। आप क्या बोलते हो इसको? बॉटल। तो बॉटल विकल्प है किस पर? प्लास्टिक पर। शरीर विकल्प है किस पर? स्वयं पर, आत्मा पर। तो विकल्प का कभी भी अनुभव नहीं होता, याद रखना। विकल्प मीन्स जो अस्तित्वहीन होता है, जिसका अस्तित्व नहीं होता और उसका अनुभव भी नहीं होता। तो ये बॉटल अगर अपना अनुभव करने चले,
तो इसको किसका अनुभव होगा? बॉटल का अनुभव। तो आप शरीर का अनुभव करते हो तो किसका अनुभव होता है? शरीर का अनुभव। शरीर का अनुभव नहीं होता, क्योंकि शरीर क्या है? विकल्प, अस्तित्वहीन है। होता है, उसका भी अनुभव करोगे तो अपना ही होगा। कोई नई चीज आ जाती है ना तो आपको अलग लगती है, उसका भी अनुभव करोगे ना तो अपना ही अनुभव होगा। हाँ, मैं ही हूं ना। हाँ, बट क्या होता है ना, हमारे पास कोई भी नई चीज आती है तो हम उसको सच समझने लगते हैं एकदम से। बट कोई भी पीड़ा हो, सुख भी क्यों ना हो, खाली पीड़ा ही क्यों, सुख का भी अनुभव करो ना, तब भी आपको अपना अनुभव होगा, क्योंकि ये सब विकल्प है, वन टू ऑल। इसलिए कोई भी चीज सत्य नहीं है, ज्यादा देर नहीं रहती है। शरीर ही नहीं रहता, सुख भी नहीं रहता, दुख भी नहीं रहता, है ना। तो शरीर का अनुभव किए तो किसका अनुभव हुआ? स्वयं का। राइट। अब मन का अनुभव करो। देखो कहाँ है कहीं मन? किसका अनुभव हो रहा है? आप बोलते हो मन नहीं है, स्वयं है बोलते हो। नहीं, अभी की बात कर रहे हैं हम, अभी हम बोध करा रहे हैं ना। एक बार आपको बोध होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना। हाँ, आप क्या बोल रहे हो, बार बार सरक के आप बॉटल में आ जाते हो, मैं प्लास्टिक में ला रहा हूं। तो जब आप सत्य को बार बार अनुभव करोगे, जानोगे, बार बार सत्संग करोगे, तो आपकी दृष्टि फिर सीधा प्लास्टिक में पड़ेगी, और आप अभी देख भी प्लास्टिक को रहे हो, बोल बॉटल रहे हो। इसलिए निरंतर सत्संग मस्ट है, मस्ट। हाँ, तो मन का अनुभव करो। है कहीं मन? जो मन आपको इतनी तकलीफ दिया है, करो ना अनुभव उसका, अच्छे से देख ही लो। भाई अनुभव तो प्रमाण है क्या? अनुभव से बड़ा क्या प्रमाण है? हम शाब्दिक ज्ञान तो बता ही नहीं रहे। तो हाँ, वो अदर चैप्टर मत लाओ ना, सब धर्मपन से अभी बात नहीं कर रहे हैं अपन, उसका भी अनुभव करेंगे अपन। मतलब देखो, सत्संग का अर्थ समझो, लीक से हट के बात नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट, उसमें और गहरे अपन चलें तो रहस्य खुलता है ना। हाँ, इससे रिलेटेड कुछ भी हो तो आप पूछो, जो भी चैप्टर चल रहा है अभी। तो फिर से, शरीर का अनुभव करो तो किसका अनुभव होता है? राइट। मन का अनुभव करो तो किसका अनुभव होता है? कि किसी और का अनुभव हो रहा है? हाँ। अच्छा, खालीपन का अनुभव करो तो किसका अनुभव होता है? ओके, सत्य का ही अनुभव होगा। ठीक है। हम्म।
क्रिया का भी अनुभव, कौन सी क्रिया? करने की जो क्रिया हुई हम्म। वो तो है। नहीं है, कहाँ है? फिर हम्म। माने जो प्रकृति है हम्म। उससे हट करके क्रिया हुई। कैसे हट करके क्रिया हुई? आत्मा में कर्ता कर्म क्रिया है ही नहीं ना। यहाँ आत्मा में कर्ता कर्म क्रिया है ही नहीं। उसको आप लेबल चिपकाए, क्रिया हो रही है तब क्रिया हो रही है। नहीं समझे? जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, अभी तक किसी को सुन रहे हो इसका ख्याल नहीं था। अब सुन रहे हो का ख्याल आ गया तब क्रिया शुरू हो गई। इसके पहले तक आत्मा ही था। हाँ, आत्मा में हमेशा कर्ता कर्म और क्रिया का अभाव रहता है, हमेशा रहता है। मानते हैं तब आ जाता है। हाँ, जैसे आप मान लिए ना, जैसे आप माने अचानक कि हाँ ये बात मैं समझ रहा हूं, तो बुद्धि आ जाएगी। अभी तक कोई बुद्धि उद्धि नहीं है, अभी सीधा आत्मा टू आत्मा चल रहा है। ठीक। ओके, वंस अगेन, फिर से। मन का अनुभव करो तो किसका अनुभव होता है? राइट, एकदम। एनी डाउट? तो जब मैं शरीर का अनुभव करता हूं तो मुझे किसका अनुभव होता है? स्वयं का। मन का जब मैं अनुभव करता हूं तो मुझे किसका अनुभव होता है? अब इस पूरे ब्रह्मांड का अनुभव करो, किसका अनुभव होता है? हाँ, नहीं नहीं, अनुभव करो ना। खुद को शरीर मत समझो और पूरे ब्रह्मांड को महसूस करो, अनुभव करो। आंख बस खुली रहे और बैली से पूरा अनुभव करो, महसूस करो, किसका अनुभव होता है? हाँ, दृष्टि की बात नहीं, अनुभव की। आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, यही हुए एक प्रकार से। मैंने अनुभव किया है। मैंने अनुभव किया कि मेरा शरीर, फिर मैंने अनुभव किया कि मेरा मन, फिर मन के अंदर हाँ, शरीर मन का अनुभव नहीं किया मैंने, गलत जा रहे हो आप। अनुभव अपना ही किया, उसको बोला शरीर, उसको बोला मन। अनुभव प्लास्टिक का ही किया, उसको बोला बॉटल। हाँ, अनुभव आप अपना ही कर रहे हो, बोल गलत रहे हो, लेबल लगा रहे हो, क्योंकि बाकी सब विकल्प है। तो शरीर मन और ये संसार विकल्प है, कहीं है ही नहीं। तीन काल में शरीर मन और संसार है ही नहीं। है तो उसका अनुभव करके बता दो। सेंसेशन शरीर से बोल रहे हो ना आप, अपने से टैली करो ना आप। यस। हाँ, अरे फिर से इसको समझो, अरे बात इतनी नाजुक है ना। अरे भाई, ये सॉल्व हो गया तो पूरा यूनिवर्स सॉल्व हो गया ना यार। छोटी मोटी बात थोड़ी ना कर रहे हैं अपन, है कि नहीं? अब देखो, अब ये 5 तत्वों से बना है और इसमें इसका अनुभव हो रहा है क्या? हड्डी का, मांस का, या जो भी है, ब्लड का। तो ये भी तो सब 5 तत्वों से बना है ब्रह्मांड। क्वांटिटी भर ज्यादा है। आप शरीर को देख के बोल रहे हो इधर क्वांटिटी कम है और इधर ज्यादा है। शरीर दृष्टि को छोड़ो और इसका भी अनुभव करो। ये जैसे दीवाल है, इसका अनुभव करो ना। क्या ईंट का अनुभव हो रहा है?
सीमेंट का, छड़ का, किसी का अनुभव हो रहा है? अपना ही तो अनुभव हो रहा है आपको। हाँ, अस्तित्व जो अपना आप है। देख, अच्छे से देख लो। अरे भाई, सच वहीं के वहीं रहता है, मालूम, छिपा रहता है बस, वहीं के वहीं। करो, दीवाल का अनुभव करो पहले। किसकी अनुभूति हो रही है? स्वयं का ही अनुभव हो रहा है ना, उसको आप दीवाल बोल रहे हो। अनुभव ही नहीं होगा तो दीवाल बोलोगे किसको, बताओ? अगर बोध ही नहीं होगा, अनुभव ही नहीं होगा, तो दीवाल बोलोगे किसको? अब इस ब्रह्मांड का अनुभव ही नहीं होगा तो ब्रह्मांड बोलोगे किसको? अनुभव आप अपना ही कर रहे हो, बोल ब्रह्मांड रहे हो। इसीलिए सबका मैं एक है, राइट। हाँ। हम्म हम्म आप देख प्लास्टिक को रहे हो, बोल बॉटल रहे हो। देख अपने आप को ही रहे हो, बोल संसार रहे हो। देख परमात्मा को ही रहे हो, अपना आप। अलग परमात्मा नहीं आपसे, आपका स्वयं। बोल संसार रहे हो। तो शरीर, मन और ये संसार तीनों विकल्प है। मुझ आत्मा पर। हम्म मैं विकार जुड़ते से सब कुछ चेंज हो गया। हाँ, उसमें विकार नहीं जुड़ा, विकार माना। तो अब शरीर के सारे विकार अब आपके हो गए, मुबारक हो। हाँ, खाली मान्यता मात्र से। अब खुद को आपने शरीर माना, तो पुराने हजारों जन्म आपके हो गए। पर हमने ऐसा माना ही क्यों, जब हमें तो पता ही नहीं है। वो आपने ऐसा माना ही क्यों? पता ही रहा होगा। यही आपकी लीला है, यही राम लीला है। हाँ, मैं की लीला है। अपनी ही लीला में आप खुद फंस गए। जैसे राम लीला में राम फंस गए ना, स्वर्ण मृग के पीछे चले गए, है ना? और उनको पता है ना स्वर्ण मृग नहीं होता, तब भी गए कि नहीं गए? तो आप भी राम हो, भगवत स्वरूप, और तब भी फंस गए। मान्यता भर है और कुछ नहीं है। माना है हमने। हाँ शब्द से ही स्वीकार, हाँ हाँ, बाकी कुछ भी नहीं है। टोटल यहां आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, स्वयं के अतिरिक्त कुछ नहीं है, सब मान्यता है। तभी तो देखो, उसका रीजन देखो, तभी सारी चीजें मिट जाएंगी, सृष्टि भी खत्म होती है, लेकिन आपका होना क्या खत्म होता है? वो शाश्वत। सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता।
गहरी नींद में भी ये पूरी दुनिया तो खत्म हो जाती है ना, आपके लिए तो एटलीस्ट हो जाती है ना, आपका शरीर मन सब खत्म हो जाता है, लेकिन खत्म हो गया इसको जिसने जाना, क्या वो खत्म हो जाता है? वही तो आप हो। असल में क्या है ना, हमको अपने पे निष्ठा नहीं है, बाकी सब पे निष्ठा है, अपने स्वप्न पे भी निष्ठा है, अपने भर में निष्ठा नहीं है, स्वयं पे। और स्वयं ही सब कुछ है, वही प्रेम है, वही ज्ञान है, वही अस्तित्व है, वही परमात्मा है। तो फिर से शरीर का जब मैं अनुभव करता हूं तो किसका अनुभव होता है? मन का जब मैं अनुभव करता हूं तो किसका अनुभव होता है? संसार का अनुभव करता हूं तो किसका अनुभव होता है? इसमें आवाज कम आई। यहाँ गाड़ी थोड़ी सी अटक रही है। नहीं, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल जियोगे तो आ जाएगा, बुद्धि लड़ाओगे तो नहीं आएगा, प्रैक्टिकल जियोगे ना तो आ जाएगा। अनुभव करके देखो ना ये पूरा जगत का, संसार का। मैं नहीं बोला, अगर अंदर नहीं देखा बाहर देखा तो शरीर दिखा, इसलिए शायद हम वहीं आते आप अलग डायरेक्शन में जा रहे हो ना, इस पॉइंट में चलो ना। हाँ, मैं हूं में भी चलेंगे, इसमें और गहरे चलेंगे अपन। अब ये तो शुरुआत है अभी। तो ये सब का अनुभव करो, ये जो भी दिख रहा है, जो भी संसार वंसार बोलते हो जिसको, किसका अनुभव हो रहा है? दीवाल का अनुभव हो रहा है? वृक्ष का अनुभव होता है? वृक्ष में लकड़ी है और पता नहीं क्या क्या है, अनुभव अपना ही होता है, उसको आप वृक्ष बोलते हो। अनुभव अपना ही होता है, उसको आप शरीर बोल देते हो, इधर उधर वृक्ष बोल देते हो। शरीर दृष्टि से बस मत देखो, वो धोखा खाओगे। राइट? अब क्लिक हुआ। हाँ, ऐसे ही पूरा चांद सितारे अनुभव आपको अपना ही होता है, उसको आप बोल रहे हो चांद सितारे। तो शरीर का जब मैं अनुभव करता हूं तो मुझे अपना अनुभव होता है, मन का जब मैं अनुभव करता हूं तब मुझे अपना अनुभव होता है, संसार का अनुभव करता हूं मुझे तब मुझे अपना अनुभव होता है। लेकिन जब मैं डायरेक्ट अपना अनुभव करने चलता हूं तब मुझे कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि मैं अनुभव से भी परे हूं। आपका जो होना है ना, अल्टीमेट, वो अनुभव से भी परे है। इसलिए डायरेक्ट उसका अनुभव करने चलते हो तो कोई अनुभव नहीं होता, अनुभव से भी परे। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अनुभव शून्य है ना? न अनुभव है न अनुभव शून्य है, बीच का पॉइंट। और ये चीजें कुछ भी टफ नहीं है, शुरू में थोड़ा सा लगता है ना?
शुरू में बस लगता है, लेकिन जब क्लियर होगा ना आपको तो आप गदगद हो जाओगे। हाँ। हम्म। विराट विराट का, यस, ये भी बोल सकते हो। बीच इधर उधर कुछ नहीं, दो सीधा सही है, सही है। उसी को मैं दूसरे एंगल से बोल रहा था। सही कैच कर रहे हो। हाँ। तो सब कुछ अपना आप है। और अपने आप है। दूसरा कहीं है ही नहीं फिर तो। आपके अतिरिक्त दूसरा कहीं है ही नहीं ना। क्योंकि आपके अतिरिक्त सब कुछ विकल्प है, कहीं है ही नहीं। सब कुछ विकल्प है ही नहीं कहीं। केवल आपका अपना आप। इसी अपने आप को आप दूसरा बोल देते हो। दूसरा जो बोलते हो ना, इसी को बोलते हो। मैं ही क्या बोलता है, तू बोलता है ना। उसी को आप तीसरा बोल देते हो, अनेक बोल देते हो। तो भाई एक और चीज बताओ। अनेक का अनुभव अनेक करता है कि अनेक का अनुभव एक करता है? एक से ही सिद्ध हो रहा है। तो अनेक अनेक है कि अनेक एक है? साफ साफ बात है यार। बताओ भला। अच्छा ठीक, परमात्मा एक ही होता है ना, इतना सेंस सबको है। एक ही होता है ना परमात्मा, कि दो होता है, कि तीन होता है? एक ही होता है ना। किसको लगता है मैं दो हूं? सबको हमेशा लगता है मैं एक हूं, क्योंकि सब परमात्मा है करके सबको लगता है मैं एक हूं। आपको मैं शून्य हूं भी नहीं लगता। परमात्मा शून्य नहीं है, एक हूं लगेगा हमेशा। सबको क्या लगता है, मैं एक हूं। आज तक किसी को लगा ही नहीं मैं दो हूं। और फिर आप बोलते हो मैं द्वैत में फंस गया। कैसे फंस गए आप? आप फंसे ही नहीं हो भैया। मान लिए हो कि फंस गए, खेल खेल रहे हो। आपको कौन फंसा सकता है? आप परमात्मा हो। किसी में सामर्थ्य नहीं कि आपको फंसा दे।
आप फंसना चाहते हो तब फंसते हो, बंधना चाहते हो तब बंधते हो। ईमानदारी की बात यही है। यानी दरवाजा आपने अंदर से लॉक किया है, बाहर से किसी ने लॉक नहीं किया है, और आप ही खोलोगे उसको। बनना मतलब शरीर को मानते हैं वो। ये कौन बोले? हाँ हाँ, मान्यता यानी बंधन। शरीर मानना, खुद को मन मानना, है ना। खुद को शरीर माने, अब खुद को क्या माने? अब मैं पैदा हुई, अब मैं मर जाऊंगी। दूसरी मान्यता अपने आप आ जाएगी, जन्म मरण सब आ जाएगा, शरीर की सारी कहानियां आ जाएंगी। अब शरीर में जो हो रहा है आपको लगेगा मेरे को हो रहा है। खुद को शरीर मानते ही आपको लगेगा मेरे को हो रहा है, मान्यता मात्र से। अरे किसी से अपन एकदम मोहित नहीं हो जाते हैं, तो उसको कुछ भी होता है तो ऐसा लगता है अपने को हो गया। मान्यता तो है अपनी, हम ही एकदम मोह के धागे उसमें बांध दिए, है ना। अब उसको कुछ हो रहा है तो लगता है यार मेरे को हो रहा है तकलीफ। वैसी तो है। तो ये सब माना हुआ है। मानना यानी क्या है? माया है। और हम क्या कर रहे हैं? जानना बता रहे हैं, स्वयं को जानना। और वो भी अनुभूति के साथ, केवल बुद्धि का ज्ञान नहीं। ये बहुत गिर रहा है यार। तो अब फाइनल चैप्टर, ठीक है। ध्यान देना मेरी बातों में। भैया ने ऐसा बार बार सुनोगे ना तो अपने पे भरोसा आएगा, फिर आत्मा धीरे धीरे, आवरण आत्मा से सब हट जाएंगे जो भी माना हुआ है, और अपना आप जो प्रकट है ही उसका बोध हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं अनुभव होगी? हाँ मान्यता लेकिन जानना तो है। भाई, व्यवहारिक तल में आपको भी पीड़ा हो रही है तो आप जाओगे डॉक्टर के पास, किसी को पीड़ा हो रही उसको भी ले जाओगे, हेल्प करोगे डॉक्टर के पास। वो धर्म है आपका, क्योंकि अंतर प्रेरणा होती है ना अंतर्यामी से। लेकिन ये सब खुद को देह मान के है, और सामने वाले को भी देह मान के है ना। सीधी बात है। आपका अंतर्यामी बोलेगा ना यार उसकी मदद कर दो, उसको हॉस्पिटल ले जाओ, वो तो स्वाभाविक होता है। व्यवहारिक तल में वैसे ही चलना है, वहां दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।
हमको कोई तकलीफ होती है हम सीधा डॉक्टर को फोन करते हैं। हाँ, उसमें क्या है। हाँ, वहां उसको बोलूंगा मैं आत्मा हूं तो भड़क जाएगा। भड़क जाएगा डॉक्टर भैया। हाँ, भीतर तो आप क्लियर रहोगे, लेकिन बाहरी तल पे आप वो सेटअप रखोगे। प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। हाँ हाँ समझ में आ गया। हाँ हाँ। नहीं, व्यवहार का जो तल है वहां वैसे ही जीना है ना। वहां 3-5 नहीं करना है। वहां कभी आत्मज्ञान नहीं झाड़ना। आप अपने ऑफिस में हो, शॉप में हो, या जो भी वर्क करते हो, वहां सिंपल कॉमन मैन जैसे सिंपल बात करता है, बस वैसे। हाँ, अपनी तरफ से किसी को अपन हर्ट ना करें उसका ख्याल रखना है, ये आपका धर्म है ना। ऐसा नहीं कि आत्मा को जान गए तो कुछ भी कर रहे हो, तो गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, तो लीला का परिणाम भी रहता है, सामने वाला भी कुछ करेगा उसको भी लीला समझना। तो हनुमान जी को बोले रावण, तूने मेरे उनको क्यों मार दिया, मेरे सैनिकों के जो मोहे मारा मैं तो है मारा, बोले मेरी रक्षा करना मेरे शरीर की मेरा धर्म है, बोले हनुमान जी। मैं तो भूखा था, बोले फल खा रहा था, है ना, और मेरा अधिकार है फल खाना, वानर का अधिकार है फल खाना। तो उस तल पे वैसा ही चलेगा, वहां दिमाग लड़ाना ही मत, सिंपल रहना है एकदम। हाँ, लेकिन जब आप आत्मिक तल पे स्वयं पे क्लियर रहोगे ना तो बहुत आनंद में रहोगे, मरते भी रहोगे ना तो आनंद में रहोगे। तो ये आप जान गए ना, मृत्यु होती ही नहीं है। क्योंकि मृत्यु का भी जब आप अनुभव करोगे ना तब आपको अपना ही अनुभव होगा, करके देखना। यस, मृत्यु आया ना, अनुभव करना, उसका आलिंगन कर लेना, ये नहीं बचेगा बताने वाला। नहीं 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 नहीं, ये बताने वाला वाणी और ये नहीं बचेगा शरीर, है ना। लेकिन जो अनुभव करने वाला है वो बचेगा, जो मृत्यु को जानता है उसकी मृत्यु नहीं होती। स्वामी प्रतिक्षण भी तो हमारी मृत्यु हो रही है, हम उसको जान रहे हैं। जान ही रहे हैं। हाँ, वो कोई अलग थोड़ी होगा। कुछ नहीं होता यार, जैसे ना आप गहरी नींद में सोते हो, वो छोटी मृत्यु है, समझ रहे हो, वो भी तो मृत्यु है, सब तो खत्म हो जाता है, बताओ। तो ये बड़ी मृत्यु होती है, इसमें शरीर ही चेंज हो जाता है, वो भी अच्छा ही होता है, बहुत जर्जर हो गया या कुछ टूट फूट गया तो अच्छा ही है ना, वो भी रिफ्रेश। हाँ, कल्याणी होता है जी। हाँ, ना 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 ना, जीते जी मुक्ति है ये, जीवन मुक्त है जो हम बता रहे हैं, मृत्यु के बाद की बात नहीं कर रहे हैं हम, है ना। जीते जी इस क्षण आप मुक्त हो, कोई भी चीज आपको बांधी ही नहीं है, कोई भी चीज आपको बांधी ही नहीं है। जो सजग है हाँ, जन्म भी नहीं आएगा। ना ना, वो धारणा भी गलत है, मैं उसको भी क्लियर करता हूं। हम क्या सोचते हैं, परम मुक्ति में उसके बाद हम पैदा ही नहीं होंगे।
ऐसा नहीं है। ऐसा क्या परमात्मा जो पैदा भी ना हो सके? सुनो तो, आपकी चॉइस रहेगी, चाहो तो पैदा हो, चाहो तो ना हो। आपकी चॉइस है तभी तो आप पैदा हो के आए हो ना, आप परमात्मा ही हो ना। हाँ, स्वतंत्रता रहती है वहां पर। ऐसा नहीं है कि आप पैदा होगे ही नहीं, आपकी मर्जी से ये सब पैदा हो रहे हैं पूरे पृथ्वी में। हाँ, तो क्या आप पैदा नहीं हो सकते? गलत है ये धारणा। तब परम मुक्ति। हाँ, आपको पैदा होने की चाह ही नहीं है, वो अलग बात है। फिर अनंत काल तक आप पैदा हो ही ना, कोई दिक्कत नहीं। बट ये बंधन भी नहीं है वहां। हम्म, फिर अनुभव नहीं करेगी भाई। इतने अवतार जो आते हैं, या मुक्त पुरुष बचपन से कई मुक्त पुरुष होते हैं, है ना, ऐसा भी तो पैदा होते हैं, वो अपनी मर्जी से आते हैं। अष्टावक्र गर्भ से ही थे परम मुक्त। अब उनके लिए ये नियम देख लो, टैली हो जाएगा। हाँ, पैदा नहीं होना है ये अलग बात है। तो मैं यार फाइनल चैप्टर में जाता हूं, आप इधर उधर चले जाते हो। क्या बता रहा था मैं? जानना? क्या जानना बता रहा था यार? हाँ, फाइनल चैप्टर सुनो यार, सीधा पानी दो तो मेरे को। ये है ना, बस हो गया। आज की डोज वैसी बहुत ज्यादा हो गई है, एक दिन में बहुत ज्यादा पी लियो आप लोग। ठीक नहीं है इतना पीना। सुबह से चल रहा है यार। संडे मतलब कुछ भी करोगे? गिर भी जाएंगे। हाँ, ये खुला खजाना है भैया। पॉइंट पे मैं यानी आप समझ जाना, जो मैं बोलता हूं वो अस्तित्वगत मैं है, अहंकार वाला मैं नहीं है ना, व्यक्तिगत मैं नहीं है। ठीक, तो पॉइंट पे गौर करना, एकदम जबरदस्त चीज है कि मैं जब शरीर को देखता हूं तब मैं नहीं दिखता। राइट? और जब मैं को देखता हूं, मैं में रहता हूं, तो शरीर नहीं दिखता। इस बात पे सब राइट है ना? तो जब मैं स्वयं में रहता हूं, मैं में रहता हूं, तो शरीर नहीं दिखता। और शरीर को देखता हूं तो मैं नहीं दिखता। यस। बॉटल को देखता हूं तो प्लास्टिक नहीं दिखता।
और प्लास्टिक को देखता हूं तो बॉटल नहीं दिखती। देखो, राइट, है वहीं के वहीं। तो शरीर को देखता हूं तो मैं नहीं दिखता, अपने आप को देखता हूं तो शरीर नहीं दिखता। तो शरीर को देखता हूं तो मैं क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मैं ही शरीर हो गया, तो अब दिखूं कैसे? मैं ही हो गया तो अब दिखूं कैसे? क्योंकि मैं अखंड हूं ना, किसी भी जगह को छोड़ूंगा नहीं। परमात्मा क्या होता है? अखंड होता है, कोई भी जगह को वो छोड़ता नहीं है, एक कण को नहीं छोड़ेगा वो, है ना? ओके, वही फार्मूला लगाओ मन पे। मैं मन को देखता हूं तो मैं नहीं दिखता, मैं को देखता हूं तो मन नहीं दिखता। तो मन को जब मैं देखता हूं तो मैं क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मैं ही मन हो गया ना, तो अब मैं दिखूं कैसे? प्लास्टिक ही बॉटल हो गई ना, तो अब प्लास्टिक दिखे कैसे? प्लास्टिक को जब आप देखते, बॉटल को जब आप देखते हो तो प्लास्टिक नहीं दिखता ना। सिंपल। ओके, राइट, अब एकदम सही जा रहे हैं अपन। गब्बर खुश हुआ। अब ये पूरे ब्रह्मांड को देखो, आकाश को। चलो ये आकाश को देखो, आकाश को मैं देखता हूं तो मैं नहीं दिखता, राइट? एकदम प्रैक्टिकल में। और मैं जाता हूं तो आकाश नहीं दिखता। तो जब मैं आकाश को देखता हूं तो मैं क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मैं ही आकाश हो गया, तो अब मैं दिखूं कैसे? राइट। अब ये धरती, आकाश, पांचों तत्व, शरीर, मन, बुद्धि, जो कुछ भी है, इसको क्या बोलते हैं? सर्व। सर्व, है ना? सर्व, है ना? मैं सर्व को देखता हूं तो मैं नहीं दिखता, मैं को देखता हूं तो सर्व नहीं दिखता। तो सर्व को मैं देखता हूं तो मैं क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मैं ही सर्व हो गया ना, तो अब दिखूं कैसे? सहज में ही आप सर्व हो जाते हो, बगैर प्रयास के, देखने से भी पहले। मैं ही सर्व हो गया तो अब मैं दिखूं कैसे? तो अब किसी भी चीज से कोई दिक्कत है क्या? आप ही शरीर हुए, आप ही मन हुए, आप ही सर्व हो गए। आप ही हुए तो दिक्कत क्या है? जो कुछ भी हुए आप ही हुए, कोई दूसरा नहीं हुआ। दूसरा होता तो दिक्कत थी। आप ही हुए। राइट? तो क्या सर्व को स्वीकार करना पड़ेगा? आप ही हो ना।
निरंतर सत्संग, बार बार सत्संग, पता नहीं क्या क्या खोल देता है वो। तो आप ही कृष्ण होके कृष्ण को प्रेम करते हो, राधा होके राधा को प्रेम करते हो, राम होके सर्व होके सर्व को प्रेम करते हो। सब कुछ आप ही हो। आप ही हो। हम्म हम्म भाई देखो, आप सर्व हो और सर्व से परे भी हो। यानी जब ये सर्व नहीं रहता तब भी आप हो। मतलब ये जो भी दिख रहा है शरीर मन और ये जब नहीं रहता तब भी आप हो। गहरी नींद में जैसे ये सब नहीं रहता तब भी आप हो। तो आप ही जागृत बनते हो, स्वप्न बनते हो और सुषुप्ति बनते हो, और फिर तुरिया बनते हो इन सब से परे। सब कुछ आप ही का है खेल, टोटल वन टू ऑल, वन टू। आप ही क्या बनते हो, चिंता बन जाते हो कि यार मेरे को चिंता हो रही है, चिंता हो रही है, ये हो गया वो हो गया, है ना। तो जब मैं चिंता हो जाता हूं तो मैं क्यों नहीं दिखता? मैं ही चिंता हुआ ना, तो अब मैं दिखूं कैसे? तो अब चिंता से चिंता होगी क्या? चिंता से चिंता समाप्त। हाँ भाई, जब आपको दुख होता है या चिंता होती है ना, तब अपना पता नहीं चलता। जब चिंता होती है तो अपना पता नहीं चलता ना, और अपने में रहो तो चिंता का पता नहीं चलता। तो चिंता में रहो तो अपना पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि मैं ही चिंता हो गया ना। बट पॉइंट को गौर करना, मैं ही मैं ही चिंता हो गया, मैं ही चिंता हो गया। जब सामने मैं ही हूं तो दिक्कत क्या? मैं ही चिंता हुआ तो अब चिंता से भी चिंता नहीं ना। मैं ही दुख हो गया तो दुख से काहे की दिक्कत? मैं ही मृत्यु हो गया तो मृत्यु से काहे की दिक्कत यार? परम मुक्ति हो आप कोई खचेटू राम नहीं हो। परम मुक्त हो सदा से, सदा से। बस वो मैं काट रहा हूं, जो गलत गलत चीज है ना उसको मैं काट के फेंक रहा हूं, वो मान्यता है बस खचेटू राम को। तो अब कितना ही बड़ा दुख हो, अब दुख से भी दुख नहीं ना, सुख से भी सुख नहीं। कितना जल्दी कैच कर रहे हो आप लोग। मीठा तो बनता है। हाँ, सबको सर्व करो। अरे टच नहीं लगता ये। अभी सब मुक्त है भाई।
तो अब इसको गौर करना, पॉइंट पे रहना, मीठा खाते रहना, हाँ ना, लेकिन पॉइंट से नहीं हिलना। हाँ जी। पास्ट में, सुन लो भैया सब, पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ आप ही बने ना, तो अब पास्ट से अपने दिक्कत है क्या? आप बोले ना मैं ये क्यों बनी। और फ्यूचर में जो भी खेलोगे आप, रामलीला करोगे अपनी लीला, उससे भी दिक्कत होगी क्या? है ही नहीं यार कहीं तकलीफ, कहीं किसी कोने में तकलीफ नहीं, हो नहीं सकती यार। आपको कोई तकलीफ पहुंचा दे इतनी सामर्थ किसी में नहीं है। बॉस ऑफ द बॉस हो आप, प्रगट ब्रह्म हो आप तक कोई तकलीफ पहुंच ही नहीं सकती। मन जकड़ के लेता है, अवस्था में वो बाजार में जाता है। हाँ हाँ, जैसे, हाँ वही बता रहा हूं मैं, जैसे मेरे को मन जकड़ लिया तो मैं का पता नहीं चलता, ठीक है, सुनो तो। मैं का पता नहीं चला ना, और मैं में रहो तो मन का पता नहीं चलता। तो जब मन जकड़ लेता है तो मैं का पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि मैं ही मन का जकड़ना हो गया, मैं ही जकड़ना हो गया। कौन हुआ मन का जकड़ना? अब मन के जकड़ने को छोड़ो, कौन हुआ मन का जकड़ना? मैं ही हुआ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं अब, राइट, कुछ हो ही नहीं सकता, साफ साफ बात। तो अब मन जकड़े या न जकड़न है न मुक्ति है। मतलब मेरे को पकड़े पकड़ना नहीं, हाँ मतलब वो है ही, यानी सदा से है, हाँ, वो उसको पकड़ना नहीं है भैया। वो आप स्वयं हो ना, स्वयं से स्वयं को कैसे पकड़ो? हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, एक मिनट, ओके, हाँ हाँ वो जकड़ हो गए, ठीक है, हाँ। ठीक है, लेकिन व्यवहार में क्या होता है कि फिर बार-बार वही चीज करने पे बड़ा समस्या रिपीट हो गया। तो मैं ही व्यवहार हो गया, मैं ही रिपीटेशन हो गया ना, तो दिक्कत क्या है? जितना भी बात है उसी को रिमाइंड कराना है। बस अब क्या हुआ देखो, अभी आप जो सुने ना, सुनो तो, व्यवहार जो है ना वो कोई और चीज व्यवहार नहीं बनी है, आप ही व्यवहार बने हो, तो व्यवहार से दिक्कत होगी क्या? कोई और चीज थोड़ी ना व्यवहार बनती है। दूसरों की दृष्टि, कभी भी दूसरों की दृष्टि से मत जीना, ये पहला नियम है। वो बोलते हैं ना अष्टावक्र उसमें, कि दूसरों की दृष्टि से मत देख जनक करके, हाँ, अपनी दृष्टि, क्योंकि अपने को ही आप दूसरा माने और फिर वहां से देख रहे हो, तो वो उसमें भी मैं सॉल्व कर दूंगा। बट वो टफ होता जाएगा।
हाँ। हम्म। बस वो है ही, वो अनबीटेबल है आपका होना, उसका कोई तोड़ ही नहीं है, कहीं तोड़ नहीं है। वो ऐसी चीज है, उसको आप फंसा नहीं सकते, वो चीज आप नहीं फंसा। अब फंसा के दिखाए, अब फंसा के दिखाए। बड़े उगता है अपने आप को आपने मन समझा ना, तब फंसे ना। उस अवस्था में तो ज्ञान के एकदम पूरा आत्मा तक पहुंच भी गए, सभी तक पहुंच गए, ठीक है। क्या होता है कि कोई अवस्था ऐसी होती है कि उस अवस्था में पूरा युद्ध चल ये बंद करो ये सब। एक युद्ध चल रहा होता है, संग्राम हुआ होता है वहां पे। हाँ। उस समय वो व्यक्ति कुछ भी जान नहीं पाता हम्म। कि वो आत्मा है, सब कुछ जानता है, बोलता भी नहीं। उस समय को छोड़ो, तभी तो ये सत्संग है ना भाई। भाई आप ये सत्संग के लिए क्यों आए हो? ताकि बोध हो जाए ना आपको। हाँ, दुर्घटना घटी, नजर हटी। लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसमें नजर हटेगी ही नहीं। अगर अगर आप जान गए कि मेरे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, तो नजर हटेगी कैसे यार? अब मन कहाँ है? मैं ही हूं ना। मतलब बॉटल कहाँ है? प्लास्टिक ही है ना। तो नजर हटेगी ही नहीं ना। साफ साफ बात है यार। हमारी जगत में थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगी, नहीं होगी, नहीं होगी। वो सामने होगी ना, इस बात आएगा सामने वाले को अपने से अलग मानोगे तो दिक्कत होगी। व्यवहार में सहज व्यवहार होता है, जैसे अभी हम सब व्यवहार कर रहे हैं, सहज में व्यवहार हो रहा है ना। इसमें कोई प्रयास थोड़ी ना करना पड़ रहा है, वैसी सहज में होता है। बात तो हम्म। सहज में एक ही एक ही है। हाँ। हाँ। हाँ, करते ही हैं। हाँ हाँ। सहज में सब पहले से ही जीते हैं। हम्म। वहां पर बस आपको अर्थ लगाना नहीं है और सहज व्यवहार करना है। बस सिंपल। अरे भाई, अपने आप को आप जान गए तो आपके जैसा व्यवहार कौन करेगा? और राम जैसा व्यवहार हो जाता है उसका। हाँ, एक परफेक्शन होता है ना उसमें। क्योंकि जब आप जान गए कि मैं ही व्यवहार हूं, तो कैसा व्यवहार होगा? जब मैं ही व्यवहार हूं, युद्ध में भी परफेक्ट बन सब में। इसको जो जानता है वही युद्ध में और प्रेम में दोनों में मुस्कुराता है। जैसे कृष्ण युद्ध में प्रेम में दोनों में मुस्कुराए ना। यानी वो युद्ध और प्रेम के परे की चीज जान रहे हैं ना, तभी मुस्कुरा सकते हैं। और ये वही परे की चीज है। इसको आप फंसा के दिखा दो, मैं बोलता हूं असंभव है इसको फंसाना। हाँ। हम्म। हुआ है। हाँ। हाँ जी।
हम्म वो भी हो रहा है, हर चीज हो रही है, फिर क्यों मुझसे आप समझ चुके हो, हम्म फिर कैसे? नहीं, ये पॉइंट ऐसा है कि तत्क्षण मुक्तिदायी है, इसको आप बार बार सुनो। ये जो अभी चला है मुक्त कर देगा एकदम, परमानेंट वाला कर ही देगा, बता रहा हूं। इसको कोई रोक नहीं सकती दुनिया की ताकत। थोड़े दिन भी आप लगे रहे ना इस पॉइंट में, ये पॉइंट मुक्त कर ही देगा। अपना मनन करो, आप खुद सॉल्व कर लोगे खुद को, क्योंकि खुद लॉक किए हो ना अंदर से। इसको मनन करो, इसमें जियो, कुछ ही दिनों में। सुनने वालों को तो अभी हो गया, किसी किसी को कर ही देगा ये, और सच बता रहा हूं कर ही देगा। कोई ताकत नहीं रोक सकती इसको। बंधे रहना हो तो ये मत सुनना, क्योंकि ये साफ साफ सत्य है। सत्य को आप नहीं काट सकते। तो सब मैं की ही लीला है, टोटल, वन टू ऑल, आपकी ही। अभी तक 1 घंटे से जो भी सुने, जो भी समझे, आप वही हो गए ना, वही होके उसको सॉल्व कर ली। और अपने मैं पे हमेशा निष्ठा रखना, हमेशा निष्ठा, वो अकाट्य सत्य है। अपने मैं को आप क्षुद्र देह मानते हो ना, तब ये कहानियां शुरू होती है कि मैं कैसे करूं, कैसे बचूंगा, कैसे मरूंगा, कैसे वो करूंगा, है ना। जब आप डाउन हो जाते हो एकदम, तो कहानियां शुरू हो जाती, उसके विकार शुरू हो जाते। और मैं क्या बोल रहा हूं, मैं के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, ये सब विकल्प है। शरीर, मन और ये संसार कभी हुआ ही नहीं, तो बांधेगा कैसे? बॉटल कभी हुई ही नहीं, तो बांधेगी कैसे? बॉटल केवल यूटिलिटी के लिए है। किसी को बोलोगे तो बॉटल दो बोलोगे, प्लास्टिक दो थोड़ी ना बोलोगे, तो वो केवल यूटिलिटी के लिए। तो इनफ फॉर फॉरएवर। यस, क्या बात है। हम्म, जो भी। व्यवहार कैसे करेंगे, हम्म तो एक लाइव घटना मैं शेयर करूंगा। जो मैं पिछले सत्संग यहाँ अटेंड करके जो वापस गया, हम्म उसकी अभिव्यक्ति देख पा रहा था मैं। एक हम्म घटना हुआ तो हम्म उसमें बाकी पूरी शिफ्टिंग मैं शेयर करूँ। वो ऐसा हुआ कि
मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे मैं नॉर्मली जैसे नॉर्मल जगह में बात करता हूँ, उनसे बात करते वक्त ऐसी टेस्टिंग हुई, मतलब मेरी लीला समझो, ये करा है, पूरा शून्य है, बोले कुछ नहीं है, बोले जीरो पर दिखाइए, ऐसे ऐसे बहुत बोले। तो मैं हर चीज को हाँ बिल्कुल ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, क्योंकि मैं उस अनुभव में हूँ, इस अनुभव में क्योंकि मैं ही हूँ वहाँ पे। वो उन लोगों का जो देखना है वो दो पार्ट है, और मैं जो यहाँ से देख रहा हूँ वो एक में देख रहा हूँ, तो उधर उधर से गाली चले या ताली चले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ता। और एक एक अगर इस एंगल से देखा जाए तो व्यवहारिक जगत में अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अपॉर्चुनिटी कैसी, जो हमारे जो पुराने फाइल्स जब उठते हैं, गड़बड़ है इधर और उधर, हम शरीर दृष्टि से बोलते हैं। नहीं मैं जस्ट नहीं, आप वो गड़बड़ हो रहा है, वो आप ठीक है, आप अपना टैली किए, वो ठीक है। असल में क्या है मालूम, इस पॉइंट को गौर करना। व्यवहार काल में किसी को भी ये पता नहीं होता कि मैं व्यवहार कर रहा हूं। स्वयं होता है, वो परमात्मा से होता है, राइट। तो कहां से दिक्कत होगी व्यवहार में यार, हो ही नहीं सकती। व्यवहार काल में ठीक जिस समय व्यवहार हो रहा है, उस समय व्यवहार मैं कर रहा हूं, ये व्यवहार की क्रिया हो रही है, ये पता ही नहीं होता। उस समय आत्मा ही रहता है, अव्यवहार्य आत्मा से ही सारे व्यवहार होते हैं। इसलिए कोई दिक्कत है ही नहीं कहीं। आप लोगों पॉइंट ही कैच नहीं किए जो पहले वाला मैं बताया कि मैं व्यवहार हुआ ना तो दिक्कत कैसे होगी। छोटी सी बात बच्चा समझ जाएगा यार। प्रैक्टिकल तौर में देखे दुनिया में व्यवहार करें, होते रहने दो, बुद्धि मत लगाओ उसमें, जैसे हो रहा है होते रहने दो। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो गलत हो गई रेंज। आप ये पॉइंट को क्लिक ही नहीं किए। ये तो परम पॉइंट है, इसको फिर सुनना, फिर कराऊंगा सत्संग। अरे ये हो ही जाएगा। ये शुरू में बस थोड़ा सा टफ लगता है, बट इससे जब प्रेम होगा ना इन पॉइंट से, तो आपको खुद आनंद आएगा। मैं तो आपको ये भी बताया कि भाई आप ही दुख हो गए तो अब दुख से भी दुख नहीं, आप ही चिंता हो गए तो चिंता से भी चिंता नहीं। कोई और थोड़ी ना है वहां पे। हाँ, आपके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। तो बढ़िया इसमें जियो और मस्त रहो। तो चलो अब सभी को प्रेम प्रणाम, है ना।